रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो आए, सबसे पहले आज मैं आलू मेथी मटर और मोंगरे की डिश बना रही हूँ। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ चीज़ें, जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है। 3 अदद दरमियानी साइज़ के टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चें 4 अदद थी, जिनको मैंने पीस लिया है। 2 दरमियानी साइज़ के प्याज हैं, आधा पाव के करीब हमारे मटर है, आधा किलो आलू है, एक गट्ठी हमने मेथी की ली है, थोड़ा सा धनिया लिया है और तकरीबन आधा किलो हमारे मोंगरे हैं। ये सर्दियों की बहुत ख़ास और अच्छी डिश है। 1 से 1.5 टीस्पून हमने सुरख मिर्च का पाउडर लिया है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है और 1.5 टीस्पून हमारा नमक है। कम या ज़्यादा हम बाद में चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने चूल्हे के ऊपर पानी रख दिया था बॉईल के लिए। तो इसमें मैं सबसे पहले मोंगरे डालूंगी। पानी मैंने पहले से बॉईल के लिए रखा था, तो अब इसमें बॉईल आ चुका है। तो अब मैं इसमें ये जो सारे हमने सब्ज़ी जो मोंगरे की तैयार की थी, इसमें मैंने डाल दी है। इसको तकरीबन हमने 2 से 3 मिनट बस इसको बॉईल करना है। फिर इसको हम इसका पानी सारा स्ट्रेनर में उतार लेंगे। तो देखें, ये हमारे तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हमने इनको उतार लेना है। बॉईल करके इनको टोकरी में निकाल लिया है। तो इधर हम इसका मसाला तैयार करेंगे। तकरीबन पाव से थोड़ा सा, 1 पाव घी तकरीबन हमने पूरा नहीं लिया, हमने उससे थोड़ा सा कम लिया। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ये देखें, सबसे पहले इसमें मैं प्याज डालूँगी। इसको लाइट सा कलर देना है। तो फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। तकरीबन लहसुन अदरक हमारे 2 से 2.5 टेबल स्पून है। तो प्याज हमारा तकरीबन थोड़ा सा नरम हो चुका है। तो अब हम इसमें लहसुन और अदरक और हरी मिर्चें जो मैंने आपको बताई हैं, अब वो हमने डाल के इसको मज़ीद 5 मिनट हल्का सा फ्राई करना है। तो 5 मिनट हमने इसको भी अच्छे से फ्राई कर लिया। तो अब हम इसमें ये टमाटर डाल देंगे। टमाटरों के साथ ही हमने ये भी साथ ही डाल देना है, ये नमक, हल्दी पाउडर और सुरख मिर्च का पाउडर। थोड़ा सा हम तकरीबन थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारा जो मसाला है नीचे वो लगे ना। अब इसको तकरीबन मज़ीद 5 मिनट इसकी बुनाई करके तो हमने सारी सब्ज़ी फिर इसमें डाल देनी है। अगर आप लोगों के पास दही है तो आप 2-3 टेबल स्पून वो भी डाल सकते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाएगा।
टमाटरों को ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब्ज़ी हम तैयार कर रहे हैं, इसके अपने ही पानी में ये टमाटर वगैरह जो है ये भी अच्छे से नरम पड़ जाएंगे और फिर वो सब्ज़ी में ही अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। हमने इसमें कोई पानी वगैरह और नहीं डालना। सबसे पहले हम इसमें ये आलू डालेंगे, आलू के साथ ही ये मटर, इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट अच्छे से इसकी बुनाई करके तो फिर हमने बाकी सब्ज़ी इसमें डाल देनी है। तो बस हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको अच्छे से आलू को भून लिया, मटर भी साथ ही है। अब हम इसमें ये मोंगरे डाल देंगे और साथ ही आप चाहें तो पालक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने एक गठी मेथी की ले ली थी, मेथी भी डाल सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी हो। इसको बस थोड़ा सा मिक्स करेंगे तो फिर मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए इसको कवर करके रख दूँगी, ताकि हमारे आलू भी थोड़े से नरम हो जाए और साथ साथ हमारी सब्ज़ी भी तैयार हो जाएगी। तकरीबन हमने 15 से 20 मिनट इसको कवर करके रख दिया था, तो हमारे आलू, मटर और मोंगरे सारी सब्ज़ी हमारी तकरीबन गल चुकी है। अब हम इसमें थोड़ा सा मैंने चूल्हा तेज़ किया, तो ये धनिया जो मैंने बना के रखा था अब मैंने वो डाल दिया। अब इसको मैं तकरीबन 1 से 2 मिनट बस इसकी बुनाई करूँगी। सब्जियों की वैसे भी ज़्यादा बुनाई नहीं करते, उनका टेस्ट ख़राब हो जाता है। ये बहुत अच्छी सब्ज़ी है। घी भी इसने छोड़ दिया, तो मैंने इसमें कोई मज़ीद एक्स्ट्रा मसाले नहीं डाले, क्योंकि ये ऐसी सब्ज़ी है कि इसमें नमक मिर्च वगैरह ही, टमाटर, लहसुन और अदरक का पेस्ट मैंने डाला था, तो उसी से ये बहुत अच्छी सी सब्ज़ी रेडी हो जाती है। आप चाहें तो इसको बटर के अंदर भी बटर डाल के तो आप इसको भून के फ्राई पैन में लहदा, तो लोग अक्सर जो सर्दियों की सब्ज़ी होती है खुशक, उसको बटर में भी फ्राई, देसी घी में भी करके, तो इससे और भी इसका टेस्ट बढ़ जाता है। बस ये हमारी सब्ज़ी अब रेडी है। अब मैं आपको डिश आउट करके तो फिर दिखाती हूँ। तो हमने इसको डिश आउट कर दिया है। तो ये हमारी आज बहुत अच्छी सी सब्ज़ी हमने तैयार की है। आलू, मटर, मोंगरे और मेथी भी मैंने डाली है। मैंने आपको पहले भी बताया, आप लोग पालक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। तो साथ हमने चपाती तैयार की है, तंदूर की भी रोटी हो जाए तो क्या बात है। आप इसको देसी घी के साथ रोटी को चोपड़ के और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मज़ीद मैं अच्छे से अच्छी रेसिपी आपको दूंगी। तो इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घरों में आबाद खुश सलामत रखे। तो न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।